तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि हमारी ऑर्गेनिक एमसीक्यूज की एक सीरीज चल रही है, इनमें से बहुत सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड भी होंगे। हमें सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है। भाई ये चीज बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है, मैम कीटोन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ओपन और ऑक्सीडेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सभी बच्चों की पढ़ाई आई होप बहुत अच्छे से अपने अपने घरों पे चल रही होगी। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि हमारी ऑर्गेनिक एमसीक्यूज की एक सीरीज चल रही है, जिसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको करवा रही हूँ। हमारी इस सीरीज में ऑलरेडी मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं यहाँ पे। इसी हमारी फ्लो में हम आज का जो लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो 50 सवाल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये सारे के सारे सवाल आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड भी होंगे और बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो अपकमिंग ईयर में आने के 100% प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसा समझो, यहाँ पे आज हम दो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज? एक तो हम देखेंगे यहाँ पर PYQ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ देखेंगे AYQ। मैम PYQ तो समझ में आता है हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। AYQ का मतलब क्या है? AYQ का मतलब होता है आने वाले ईयर के क्वेश्चंस। AYQ का मतलब होता है आने वाले ईयर के क्वेश्चन। तो अब जो भी आने वाले ईयर के क्वेश्चन है, तुम यहाँ पर वो भी देखोगे, PYQ भी देखोगे, और हम यहाँ टॉपिक कौन सा कवर अप करेंगे? यहाँ पे आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, जहां से ऑर्गेनिक के मेनली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गेनिक में होता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो है ही भाई वेटेज। नेम रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन वाले सवाल आते हैं, वो ऑर्गेनिक के इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को कंबाइन करके आते हैं। तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव, सारे के सारे टॉपिक्स आज के क्लास में मैं तुम लोगों को कवर करवा दूंगी। इनसे बेस्ड जितने भी सवाल बन सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं करवाने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को शुरू करूं, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन आज का ये लेक्चर नहीं होने वाला तुम्हारा। टेक अ कॉपी पेन, तभी आप ये लेक्चर देखेंगे। एक और खास बात, जो भी क्वेश्चन तुमसे ना हो पाए सही से, या जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, मैं उन सभी के आंसर्स तो बताऊंगी ही, रिएक्शंस भी बताऊंगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर तुम नोट डाउन नहीं करोगे, अभी पढ़ रहे हो, शाम तक भूल जाओगे। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो, इस सेशन को यूटिलाइज करना चाहते हो अच्छे से अपने टाइम को, तो मेनली अपने कॉपी पेन को लेके आओ। कॉपी पेन के साथ साथ नोट डाउन करते रहो, उसके बाद ये सेशन देखो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को हमारे पहले सवाल के साथ। सवाल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओपन और ऑक्सीडेशन, ये हमारी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हमें सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है। भाई ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैम जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, है ना? ये चीज अगर किसी को ना पता हो तो अपनी एक कॉपी में लिख लेना। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसका क्या होता है? मैम सेकेंडरी अल्कोहल बेसिकली कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो ये दोनों चीजें बेटा खास याद रखना, हमेशा याद रखना। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। हमें ये पूरी रिएक्शन दी हुई है और हमें बताना है कि ये एक्स क्या होगा, मतलब किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। एक बार देख लीजिए बच्चा, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें एक अल्कोहल, ये OH ग्रुप है, जिसमें कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है बेटा? ये जो आपको दिया है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है मैम? हमें यहाँ रिएक्टेंट के रूप में सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के अलावा क्या दिया हुआ है मैम? सेकेंडरी अल्कोहल के अलावा हमें एक कीटोन दिया हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल है और कीटोन के रूप में वही हमारा एसीटोन है, जिसमें कन्वर्ट किसमें हो रहा है मैम? ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? कीटोन में। ये देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है मैम? कीटोन में। और ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जल्दी से मुझे बता दो, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में हम कन्वर्ट किसके हेल्प से कर सकते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर ये एक एक करके सारे ऑप्शन समझाती हूँ। अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये होता है एसिडिफिकेशन। हम यहाँ एसिडिफिकेशन तो करवा नहीं रहे, तो ये तो ऑप्शन ही काट दो तुम्हारा। अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl, ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है मैम हमारे पास में क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है। यहाँ तो मैम कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है, मेनली यहाँ पर है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा,
हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया, इसका भी कोई यूज नहीं करेंगे। अब बचे दो, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपके पास है, बता दो करेक्ट आंसर क्या है। ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। समझ में आ गया। यहां हम किसका यूज कर रहे होंगे, मेनली मैम यहां पर हम यूज कर रहे होंगे एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड का। ये रिएजेंट तुम्हारा यूज होगा जिसका काम क्या होता है, इस रिएजेंट का काम होता है मैम सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना। द कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन, ये इसका काम होता है। और आई थिंक तुमको इसका काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। जीपैट 2024 में पूछा गया सवाल है, तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो मेक श्योर तुम्हें इन सारे सवालों के प्रॉपर आंसर्स पता हो। इनका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ओपन और ऑक्सीडेशन एक हमारा स्पेसिफिक एंड जेंटल मेथड होता है फॉर ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। बताया ना अभी, अगर तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है मैम, कीटोन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ओपन और ऑक्सीडेशन। और जब जब हम ओपन और ऑक्सीडेशन करेंगे हम क्या लेंगे मैम, आप एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड लोगे, तो एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अ हाइड्राइड ट्रांसफर। मैकेनिज्म में ये होता है कि एक हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है अल्कोहल से कीटोन में, जिसमें तुम एसीटोन भी यूज कर सकते हो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। फर्दर इसको एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड से कैटेलाइज किया जाता है। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड कॉमन और इफेक्टिव कैटेलिस्ट रहता है इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। चलिए जीपैट 2022 का सबसे फेमस सवाल, सबसे बेसिक, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। What should be the correct answer of this question? ल्यूकास टेस्ट is very rapid with। ल्यूकास टेस्ट मेनली किसके लिए होता है मैम, जो ल्यूकास टेस्ट होता है ना वो मेनली हमारे पास में एल्कोहल्स के लिए होता है ना। एल्कोहल्स का अगर हमें डिस्टिंग्विशमेंट करनी होगी हम किसका यूज करेंगे मैम, आप ल्यूकास टेस्ट का यूज करोगे। ल्यूकास टेस्ट जल्दी से मुझे बता दो सबसे ज्यादा रैपिड किसके साथ होगा। ल्यूकास टेस्ट बेटा सबसे ज्यादा रैपिड होता है आपका टर्शियरी के साथ, फिर सेकेंडरी के साथ, फिर प्राइमरी के साथ। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकास होगा वो टर्शियरी के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है कुछ ही सेकेंड में। लेकिन अगर मैं प्राइमरी के साथ बताऊं तो प्राइमरी के साथ कुछ कंडीशंस अगर नहीं लगाओगे तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, टर्बिडिटी ही नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूं। अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल के साथ देखोगे तो बहुत ही स्लो, वेरी वेरी स्लो। इनफैक्ट हम अगर कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सबसे फास्ट किसके साथ होगा मैम, टर्शियरी के साथ। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका 1 डिग्री गलत आंसर है बेटा, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर 1 डिग्री ना होकर टर्शियरी होगा, प्लीज मेक इट करेक्ट। हमसे बोला गया है रैपिड किसके साथ होगा, टर्शियरी अल्कोहल के साथ रैपिड है। 1 डिग्री अल्कोहल गलत आंसर है, इसके साथ सबसे ज्यादा स्लो होगा। मेक श्योर इसके साथ सबसे ज्यादा स्लो होता है, स्लोएस्ट। और हमसे पूछा था रैपिड, तो रैपिड किसके साथ होना है मैम, टर्शियरी अल्कोहल के साथ में ये रैपिड होना है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, ये भी जीपैट 2016 का सवाल है। देखो 16 में पूछ लिया गया कि रिएजेंट क्या होता है, 22 में पूछ लिया गया रैपिड किसके साथ है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहां से आपके जीपैट में हर साल सवाल रिपीट होता है, या 2-3 साल में एक बार सवाल डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट से रिपीट होगा। 16 में पूछा था ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जल्दी से मुझे आंसर देना शुरू करो। ल्यूकास रिएजेंट एक सॉल्यूशन होता है आपके पास में एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का। क्या ये बात सही है कि गलत है, ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है या नहीं है, बताओ। दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई अमीन्स। भाई ल्यूकास का यूज अमीन्स के लिए कब से करा जाने लगा, नहीं भाई, ल्यूकास का यूज अमीन्स के लिए थोड़ी ना करते हैं, इसका यूज तो करते हैं एल्कोहल्स को क्लासिफाई करने के लिए। अगर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल्स को क्लासिफाई करना है, सो फॉर दिस क्लासिफिकेशन हम ल्यूकास यूज करते हैं, अमीन्स के लिए थोड़ी ना करेंगे। ल्यूकास रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन 1, 2 एंड 3 डिग्री अमीन। नहीं भाई, अमीन का तो नाम ही नहीं आता है। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट, सारी की सारी चीजें केवल और केवल तुम्हारे एल्कोहल्स के लिए ही वैलिड होती हैं। दिस इज नॉट एट ऑल वैलिड फॉर अमीन। मतलब तुम्हारा क्यू आर दोनों गलत है, पी बिल्कुल सही है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये रहा मैम हमारा ल्यूकास रिएजेंट, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इसको मैम हम ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। पी का सही है, क्यू आर दोनों गलत है। पी इज ट्रू, इसमें दे रखा है पी इज फॉल्स, ऑप्शन काट दो। पी एंड क्यू आर इज फॉल्स, ऑप्शन काट दो।
ये सब ट्रू बता रहा है, गलत है। मतलब करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जिसमें से पी सही है बिल्कुल, क्यू भी गलत है, आर भी गलत है। यस, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यस, करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकास रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा पास जो हमारा ZnCl2 और HCl था, उसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन and for the distinguishment of the primary, secondary and the tertiary alcohols, not at all valid for the amines. I hope it is clear to everyone. चलो जी, अगला सवाल आ गया है हमसे GPAT 2015 का। क्या सवाल बोला गया है, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड। क्या था इथाइल अल्कोहल, ये था CH3CH2OH। इसको हीट किसके साथ करा जा रहा है मैम, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर, यानी हमारे पास में बेसिकली 1700 डिग्री सेल्सियस, या आई थिंक 170 डिग्री सेल्सियस है ये, दिस इज 170 डिग्री सेल्सियस। बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है, एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट होगा। मैम यहां से सबसे पहले जैसे ही हम एसिड के साथ रिएक्शन करा, सॉरी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे ही हमने हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई बेटा, कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे मैम, यहाँ होगा डिहाइड्रेशन। मतलब मैम वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से OH, यहाँ से एक H रिमूव हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब क्या मेनली प्रोडक्ट बन गया, मेनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ दैट इज एल्कीन, ठीक है। और बाहर क्या निकल गया है, इमीडिएटली पानी जो था वो बाहर निकल गया। एक एग्जाम्पल दूं, आप लोग अपने घर पे मैगी बनाते हो और मैगी में जब सूप ज्यादा हो जाता है तो तेज गैस पे रख देते हो ताकि सारा का सारा पानी जल जाए, है ना। सिमिलरली वहां पे भी यही हुआ, जब हमने इसको तेज आंच पे यानी 170 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे रखा, तब इसमें से जो भी वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो सारा निकल जाएगा बाहर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब जैसे ही इसका डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकला, क्या रिमेनिंग रह गया मैम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज एल्कीन, पानी बाहर निकल गया है, एल्कीन हमें मिला यानी कि C2H4। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया मैम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ करेक्ट आंसर आ गया सी, हमें मिला क्या है, एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में आपके रिपीट होने के चांसेस हैं। देख लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है मैम, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसका सिंपल सा मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो भी तुम्हारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे बहुत ही सिंपली यहाँ से क्या हो चुके होंगे मैम, रिमूव। When heated with ethyl alcohol at a high temperature, जैसे कि 170 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब पानी वहां से रिमूव हो जाएगा और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जैसे ही रिमूव हुआ, हमारे पास में क्या बन जाएगा मैम, एल्कीन यानी इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। गॉट इट, इजी था ये सवाल, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलो भाई, GPAT 2014 का सवाल आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को हमें रिड्यूस करना है, बता दो भाई क्या यूज करेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं, अगर हमें बोला जाता कि चलो बेटा एल्डिहाइड को रिड्यूस करो, या अगर हमसे बोला जाता कि चलो कीटोन को रिड्यूस करो, हम पता है मेनली किसका यूज, या हमसे अगर ये भी बोला जाता कि चलो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करो, ये तीनों को अगर हमें रिड्यूस करना होता तो हम पता है किसका यूज कर सकते थे, तो हम NaBH4 का भी यूज कर सकते थे इनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि NaBH4 हमारे पास जो होता है ना वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पर लिख लो, NaBH4 तुम्हारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वो बड़े बड़े धुरंधरों को तो रिड्यूस करेगा नहीं, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे लोगों को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर तुम NaBH4 लोगे तो ऐसे छोटे छोटे लोग जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, इनको बहुत इजीली रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़े बड़े बड़े धुरंधर की, मतलब मैम अगर हम बात कर देते हैं एसिड की, या अगर हम बात कर देते हैं एस्टर की, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि एसिड को और एस्टर को क्या हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 रिड्यूस कर पाएगा। बेटा मैंने बताया था इसका यूज धुरंधरों के लिए नहीं किया जाता, यानी इसको तो बेटा ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है
वो ऐसे छोटे छोटे लोगों को तो रिड्यूस कर देगा, इट कैन सिंपली रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हैलाइड सिंपली, लेकिन ये एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मैम इनके लिए कौन आएगा? इनके लिए फिर इनके लेवल का आदमी आएगा। इनके लेवल का आदमी पता है कौन होता है? इनके लेवल का आदमी होता है LiAlH4। पता है व्हाट इज LiAlH4? ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सभी को रिड्यूस कर देगा। अच्छा मैम आप एक बात बताइए, ये जो आपने LiAlH4 यूज किया है, क्या वो इनको रिड्यूस कर सकता है? बेटा अगर ये इनको रिड्यूस कर सकता है तो फिर ये इसके सामने क्या ही है, चुटकियों में रिड्यूस कर देगा। मतलब LiAlH4 दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसको रिड्यूस ना कर सके। सो यहाँ पे जब हमें एसिड और एस्टर के रिडक्शन के बारे में बात करनी होगी, हम किसका यूज करेंगे? फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर हम LiAlH4 का यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैम ये सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेक श्योर कि जो आपका LiAlH4 है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इजिली ये उसको रिड्यूस कर देगा। अगर यहीं पे एसिड और एस्टर ना होके इनमें से कोई आता तो आपका NaBH4 भी करेक्ट होता, ये भी रिड्यूस कर देगा। तो मेक श्योर NaBH4 हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इन सबको रिड्यूस कर देगा। LiAlH4 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो स्पेसिफिकली एसिड और एस्टर के लिए हम यूज करते हैं। गॉट इट? आई थिंक ये चीजें क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जितना मैंने लिखा हुआ है अपनी कॉपी पे लिख लेना, कहीं भी तुम्हारा सवाल रिपीट हो सकता है। ये सवाल तुम्हारा 2014 का है, कभी भी किसी भी मोमेंट पे सवाल रिपीट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2,4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल क्या है? बनाए पहले इसका स्ट्रक्चर। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंट यानी कि कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन हो गई। 2,4 पे 2 मिथाइल है, यानी सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है। 2,4 डाइमिथाइल। 3 पोजीशन पे हमारे पास में ऑल ग्रुप है, ठीक है, बस बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे। 2,4 डाइमिथाइल, 3 पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट था, लगा दिया। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारा OH। अब OH जिस कार्बन पे लगा है वो फर्दर 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है। तो मुझे बताओ जल्दी से ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक अल्काइल ग्रुप से यानी एक कार्बन एटम से जुड़ा है तब वो होता है प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तब वो होता है सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तब वो क्या होता है? टर्शियरी। यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से, तो वो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? मैम ये बेसिकली हमारे पास में है एक सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं, लेकिन इन सवालों को तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आ रहे होंगे। अगर तुम ये स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो इन सवालों के जवाब देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। सो मेक श्योर तुम्हें सबके स्ट्रक्चर मालूम हो, सबके स्ट्रक्चर बनाने तुमको आते हो, और ये बेसिक क्लासेस में सिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया कि ये कैसा था? ये मैम सेकेंडरी अल्कोहल था। ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे। The only primary alcohol that can be prepared by the indirect hydration of alkenes. ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तुम्हारा कभी भी रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से पढ़ो थोड़ा। पहले तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, फिर मुझे जवाब दो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है जो प्रिपेयर होगा अगर हम किसी भी अल्कीन का इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करवा देते हैं। तो जल्दी बताना, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हमें क्या मिलेगा करेक्ट आंसर? तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब मैम हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, दैट इज इथाइल अल्कोहल। मैम ये कैसे मिला हमें? चलो समझते हैं बेटा। देखिए जो हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है एल्कीन का, तो ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये तुम्हारा मार्कोनी-कॉव्स रूल को फॉलो करेगा। होता क्या है मार्कोनी-कॉव्स रूल में? मैम मार्कोनी-कॉव्स रूल, हाइड्रोजन वहां जाकर के अटैच होता है जहां ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाकर अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मार्कोनी-कॉव्स से इसका एडिशन हमारे पास होता है। दिस टिपिकली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। जो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैम सिंपली हमें सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा। द ओनली एक्सेप्शन इज इथीन।
यही एक्सेप्शन था हमारे पास में, क्या मैम, इथीन। इथीन की जो हम बात करेंगे ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट एल्कीन होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। एडिशन ऑफ वाटर इसमें हमारे पास में एक ही प्रोडक्ट बनाता है, जो कौन सा प्रोडक्ट होगा मैम, इथाइल अल्कोहल। कैसे, देखो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होता है, ये देखिए, ये तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से था ना। अब हमें इसमें क्या कराना है मैम, हाइड्रेशन कराना है। तो किसी एक जगह लेटेस से पानी हाइड्रोजन आ गया, किसी एक जगह OH आ गया, ये बॉन्ड जो है वो क्या कर जाएगा मैम, टूट जाएगा। तो मेनली हमें क्या रिसीव हुआ, मेनली हमें रिसीव हुआ CH3। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और क्या लगा है, OH। कौन सा अल्कोहल बन गया मैम, ये इथाइल अल्कोहल बन गया, दैट इज CH3CH2OH। यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर आ गया। गॉट इट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बताइए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल्स। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। ये रहा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है मुझे अल्कोहल में। कौन सी रिएक्शन करूं मैं यहाँ, एडिशन करूं, सब्स्टिट्यूशन करूं, डिहाइड्रोहैलोजनेशन करूं, या रीअरेंजमेंट कर दें, बताओ क्या करना है यहाँ पे। पढ़ो ऑप्शन, जरा ऑप्शंस पढ़ो और फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू हियर। देखिए मैम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पहले एक हैलोजन दिया हुआ है, लेकिन फिर ये हैलोजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसकी जगह पे OH आ गया। मतलब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ है, अगर ऐड होता तो फिर इस तरीके से ऐड होता, इसको बोलते हैं ऐड होना। लेकिन भाई ऐड तो यहाँ हुआ ही नहीं। यहाँ हो क्या रहा है मैम, पहले X था, अब X की जगह पे हमारा OH आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना मैम, यहाँ हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर यहाँ हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर देना। यानी पहले X था, X आपका सब्स्टिट्यूट हो गया है OH के साथ। इस रिएक्शन को हम, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर बी। एडिशन मैंने अभी अभी बताया, पॉसिबल ही नहीं था, छोड़ दो। डिहाइड्रोहैलोजनेशन, इसका मतलब होता है कि रिमूवल करना है हमें हाइड्रोजन का भी और हैलोजन का भी। लेकिन मैम यहाँ पर तो केवल डी हैलोजन हो रहा है, यानी हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपका ये CH3Cl था और ये कन्वर्ट हो गया CH3OH में, किसका रिमूवल हो रहा है मैम, केवल और केवल हैलोजन रिमूव हो रहा है। यानी ये प्रोसेस तो तुम्हारा डीहैलोजनेशन होता है, और यहाँ पे ये बोल रहा है डिहाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोजन थोड़ी ना रिमूव हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर एक बार ऐसे है तो अगली बार ऐसे हो जाए, इसको रीअरेंज बोलते हैं। तो कोई रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं, हमें देखने से पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस जिसमें अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है अल्कोहल्स में। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल, टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद, जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए। हमारे पास में क्या दिया है मैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनमें से किसके साथ रिएक्शन करे कि तुम्हें मिल जाए टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन एक OH के साथ है, और जिसके साथ कार्बन है वो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, ये तुम्हारा पेंटेनोन के साथ करे, ब्यूटेनोन के साथ करे, या प्रोपेनोन के साथ करे, तीनों में से किसी भी कीटोन के साथ करे, बनना आपका टर्शियरी अल्कोहल ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैम ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ एक बार समझ लीजिए बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है मैम, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं, तो ये रहा कार्बोनिल, ग्रिग्नार्ड में R के ऊपर माइनस होता है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा मैम, ये यहाँ पर अटैक करता है। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नाम से भी जानते हैं। कौन सा अटैक करेगा मैम, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है मैम, अल्कोहल मिल जाएगा बेसिकली हमें, है ना। तो देख लेना, अगर हम इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, अगर आपका HCHO, अगर तुम्हारा HCHO ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हें मिलेगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल, है ना। अगर हम किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर हम इसकी रिएक्शन किसी कीटोन के साथ कराते, बहुत अच्छे से याद रखना, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं,
अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RMgX की किसी ना किसी कीटोन के साथ, तो हमेशा हमको रिसीव होंगे टर्शियरी एल्कोहल्स। मेक श्योर याद होने चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी एल्कोहल, बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ करा दो सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन के साथ करवाएंगे तो टर्शियरी एल्कोहल। इसको लिख लो, सवाल बन सकता है, लिख लेना, सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है। और हमने अभी पीछे देखा था, ये भी कीटोन था, ये भी कीटोन था, ये भी कीटोन था। कोई भी कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा तो हम क्या बनाएंगे, बेसिकली टर्शियरी एल्कोहल। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, वापस से वही एसीटोन आ गया तुम्हारा, ये देखो, ये रहा एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन हमें करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। बताओ क्या होगा मैम? सबसे पहले तो आपने बताया था कि ये CH3 पे जो माइनस लगा है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ये देखो, इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ये बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ मूव हो गया। तुरंत देखो क्या मिला मैम, देखिए CH3, C ऊपर गया O माइनस, और इस C पे कौन अटैच हुआ, ये वाला CH3, और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 था ही। अब इस O माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा मैम? इस O माइनस के साथ बेसिकली MgCl हमारा जुड़ जाएगा। ये हुआ है, डन। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हमारा हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, अब आप इसमें कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। अब हम क्या कर दें मैम, अब आप इसमें हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो अगर अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जल्दी बताओ क्या मिलेगा। आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो हाइड्रोजन है वो O माइनस पे चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्या मिला हमें इमीडिएटली? देखो, हमें ये कार्बन है, ये वाला CH3, ये वाला CH3, तीसरा CH3। O के साथ कौन जुड़ चुका होगा मैम? हाइड्रोजन, तो O के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, प्लस बाहर कौन निकला? Mg। पानी में एक H होता है, एक OH, H यहाँ जुड़ चुका है, बचा क्या है? OH, OH जुड़ जाएगा यहाँ, और हमारे पास क्या है? Cl। ये होगी पूरी रिएक्शन, और ये बन गए दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स। तो अगर एसीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो तुम्हें मिला एल्कोहल, और तुम्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बाहर निकल गया। कौन सा एल्कोहल है ये मैम? ये हमें दिया हुआ है टर्शियरी एल्कोहल। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये मैम करेक्ट आंसर रहेगा। ये तुम्हारा कंपाउंड, अब पूरी केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। पूरी रिएक्शन विद एरो नोट डाउन कर लेना। क्या मिला हमें? टर्शियरी एल्कोहल मिल गया, है ना? इजी था ना ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है बेटा, ध्यान देना, जब जब तुमसे स्टेटमेंट वाले सवाल आए, पहले तो स्टेटमेंट ढंग से बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फिर उसको प्रोसीड करना। अगर एक बार समझ में ना आए तो कम से कम 2 या 3 बार स्टेटमेंट पढ़ना, फिर आंसर देना। फिर भी समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए स्किप कर देना। सवाल में पहला स्टेटमेंट कह रहा है, solubility of normal alcohol in water decreases with increase in molecular weight। जैसे जैसे वेट बढ़ता है solubility कम होती है। दूसरी स्टेटमेंट है, रिएक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन अल्कोहल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर वेट, ठीक है, व्हिच परमिट्स एनहांस्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आप बता दीजिए। तो यहां पर देख लीजिएगा, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो तुम्हारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैसे? समझ लो, एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्यों भाई? क्योंकि मैम एल्कोहल्स में पाया जाता है पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, नॉन पोलर अल्काइल चेन आपकी बड़ी होती जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत ही फैटी एसिड की तरह लॉन्गर कार्बन चेन वाला हो जाएगा, और इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि लार्जर हाइड्रोकार्बन जो होंगे हाइड्रोफोबिक होंगे एंड डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पे बेसिकली इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी होगी। वापस से हमारा असर्शन रीजन यानी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ध्यान से देखो, कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये ज्यादा सॉल्युबल है पानी में रादर देन 1 हेक्सेनॉल।
बताना है ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल है या ये सॉल्युबल है, ये दे रखा है असर्शन। रीजन इसका ये बता रहे हैं ये लोग कि जो OH ग्रुप है साइक्लोहेक्सेनोल पे ये बहुत ज्यादा एक्सपोज है एंड ज्यादा अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पानी के साथ। और ये बताइए क्या करेक्ट है, असर्शन सही है कि रीजन सही है? बताना जल्दी से मुझे क्या यहाँ पे करेक्ट है क्या गलत है। व्हाट इज द करेक्ट थिंग एंड व्हाट इज द इनकरेक्ट थिंग? देखिए यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। तुम्हारा असर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके इस असर्शन का। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बहुत ढंग से पढ़ना है हमें। एक बार देख लीजिएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल और 1-हेक्सेनॉल दोनों के बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल और केवल इतना है कि साइक्लोहेक्सेनॉल में एक रिंग बनी हुई है, आपका जो 1-हेक्सेनॉल है उसमें ओपन चेन में दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाउएवर द लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ 1-हेक्सेनॉल इज मोर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि जिसमें लंबी चेन है वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होगी नहीं, तो बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता नहीं है। जबकि जो साइक्लिक है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो यहाँ साइक्लिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ओपन। तो इसी वजह से असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट है इस असर्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अच्छे से कर लेना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये भी आपका स्टेटमेंट वाला ही सवाल है, पता नहीं स्टेटमेंट वाले ही आ रहे हैं। बताओ, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। OH का जो पोलर नेचर होता है, क्या उसी की वजह से ये एसिडिक होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, सबसे ज्यादा एसिडिक बोल रहे हैं, ये प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। लोअर एल्कोहल सॉल्युबल नहीं होते पानी में एंड ये ब्रॉन्स्टेड बेसिस है। बताना जरा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट क्या है? मैम पहली बात तो हमारा एल्कोहल में पाया जाता है OH ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन के पास पाए जाते हैं लोन पेयर, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि OH में प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, राइट? तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए मैम एल्कोहल में R ग्रुप होता है, R का मतलब क्या होगा मैम? R जो होते हैं वो प्लस आई दिखाते हैं, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है मैम? उतनी ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। प्राइमरी एल्कोहल में एक R है, सेकेंडरी एल्कोहल में 2-2 R है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम। टर्शियरी एल्कोहल में 3-3 R है, एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही है। एसिडिटी सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। 1 और 2 सही है, तो ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो। 1 और 2 सही है। अब थर्ड सही है कि फोर्थ सही है ये तुम मुझे बता दो। थर्ड सही है कि फोर्थ सही है तुम मुझे बता दो। ऑब्वियस सी बात है मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्कोहल्स रिएक्ट विद ब्रोंस्टेड बेस। किसके साथ रिएक्ट करेंगे मैम? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना? फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीजन एटम पे, ये क्या करेंगे मैम? ये लोन पेयर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड बना देंगे एंड अलाउइंग एल्कोहल टू एक्ट एज अ वीक ब्रोंस्टेड लोरी बेस। चलो अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तुमको बतानी है, किसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। पहला तुमको दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा तुम्हें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और चौथा है इथाइल अल्कोहल। जल्दी से मुझे बता दो क्या रहने वाला है हमारे पास करेक्ट आंसर। एस्टरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो देखो बेटा करेक्ट आंसर होगा सी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका 1, दैट इज मीथेनॉल। मीथेनॉल के तुरंत बाद कौन आएगा मैम? इथेनॉल आएगा। बाकी लास्ट में इसलिए आए क्योंकि बाकी सब में कार्बन के एटम ज्यादा है, ब्रांच्ड हमें मिल रहा है। जितना ज्यादा ब्रांच्ड होगा उतनी रिएक्टिविटी इसकी कम है। सबसे ज्यादा कम कौन होगा मैम? टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होती है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है एसिटिक एसिड के साथ। मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? हमें मिलेगा CH3 CH2 COO CH2 CH3। बताओ क्या तुम लोग अग्री कर रहे हो? हमें मिलेगा ये CH3 CH2
COO CH2CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा, पानी मैम बाहर निकल जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया है इथाइल एसीटेट। नहीं नहीं नहीं, सोप नहीं निकलेगा बच्चे, सोप नहीं, करेक्ट आंसर ये नहीं है, करेक्ट आंसर तुम्हारा ये है इथाइल एसीटेट और वाटर, वाटर हमारा बाहर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, फिर से असर्शन रीजन आ गया। कह रहा है हमसे द बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। अच्छा, ईथर का जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में छोटा सा हो, थोड़ा कम होता है। रीजन ये है कि यहाँ पे दो बल्कि आर ग्रुप्स के बीच में होता है रिपल्शन, दो आर ग्रुप के बीच में पाया जाता है रिपल्शन। बताओ क्या सही है क्या गलत है, आपके हाथों में है, आप इसका आंसर दीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मैम मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से स्लाइटली लेस होता है, यानी जो तुम्हारा असर्शन है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, टेट्राहेड्रल से तो कोई आसपास का नहीं है इसमें। रीजन इसमें क्या होगा मैम, रीजन जो है वो हमारा ट्रू है कि एक रिपल्शन पाया जाता है जरूर दो बल्कि ग्रुप्स में, बिल्कुल ये बात सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो हमारा ईथर का जो बॉन्ड होता है ये होता है तुम्हारा ईथर, ईथर में जो ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल आएगा ना वो लगभग 111 डिग्री होता है, जबकि टेट्राहेड्रल में हमारा 109.5 डिग्री पाया जाता है। तो यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बेसिकली 111, राइट, जो कि 109.5 डिग्री से स्लाइटली ज्यादा है, उसमें बोल रहे थे कम है, बिल्कुल गलत है सेक्शन। ये बॉन्ड एंगल याद रख लेना, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। मे भी अगली बार पूछ ले कि ईथर में बॉन्ड एंगल क्या होता है, सवाल बन सकता है। ईथर का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 111.7 डिग्री होता है, डू रिमेंबर। रीजन इसका सही है कि यहाँ पे जब दो दो बल्कि ग्रुप आएंगे, ये दो दो आर ग्रुप है, मान लो दोनों बल्कि है, तो दोनों के बीच में क्या होगा मैम, रिपल्शन होगा, बिल्कुल सही है। ये रिपल्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर रीजन सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। असर्शन इज फाइन, रीजन इज फॉल्स। असर्शन रीजन यानी जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी से भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। When डाइइथाइल ईथर इज हीटेड, डाइइथाइल ईथर को हीट किया गया है with excess of sulfuric acid, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जल्दी बताओ क्या मिलेगा। हमने डाइइथाइल ईथर को हीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या मिल जाने वाला है? ये हमें मिला, सल्फ्यूरिक एसिड जब जब रिएक्शन करेगा तो सल्फोनिक बाहर निकालेगा, हमें क्या मिल गया मैम, 2CH3CH2SO3H मिल गया। ये क्या है मैम, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। जैसे ही इसने इसके साथ में रिएक्शन किया 2CH3CH2SO3H मिला, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हम ले रहे थे। जल्दी बताना सेकेंड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, पानी यहां से रिमूव हो जाएगा। किसका रिमूवल हो गया? वाटर का मैम रिमूवल हो गया, मिल गया हमारा आंसर। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो गया, 2CH3CH2SO3H। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल है, डाई इथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डाई इथाइल ईथर किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी डार्क मीडियम में। बताना क्या मिलेगा। ये था डाई इथाइल ईथर, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया डार्क मीडियम में, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो क्या रिसीव होगा। C2H5O, यहाँ पे क्या रिसीव होगा मैम? यहाँ पर हमें बेसिकली एक क्लोरीन रिसीव हो गया। क्या आप लोग अग्री कर रहे हो? यहाँ पे C2H5 तो था ही, C2H5 के बाद हमें O के बाद क्या रिसीव हो गया मैम? बेसिकली O के बाद अगले कार्बन पे, यहाँ पे हमें क्या रिसीव हो गया है? नेक्स्ट कार्बन पे जो था, सॉरी इस ऑक्सीजन पे नहीं, अगले कार्बन पे, ये वाला कार्बन, इस पे क्या रिसीव हुआ है? Cl, एक हाइड्रोजन एज इट इज लगा दो। एक और कार्बन है, इस पे क्या रिसीव हुआ है मैम? यहाँ पर भी Cl आ गया। दो क्लोरीन थे, दोनों क्लोरीन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या रिसीव हो गया? एक क्लोरीन ऐड हो गया, है ना, C2, और यहाँ पे CH3, यहाँ आ गया तुम्हारा H। बताओ क्या आप लोग अग्री कर रहे हो? ये वाला C2H5 बिल्कुल एज इट इज रहा, O एज इट इज रहा। ये दोनों जो कार्बन थे वो हमारे पास में क्या जुड़ गए हैं? क्लोरीन से अटैच हो गए हैं। बताइएगा जल्दी, इज दैट करेक्ट और नॉट? CHCl, CHCl और CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा मैम? हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास मेनली प्रोडक्ट होगा।
तो क्या मिला करेक्ट आंसर 1,1 डाइक्लोरो ईथर, एक दूसरे कार्बन पे, एक दूसरे कार्बन पे, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर ऑन हीटिंग विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या मिलने वाला है यहाँ पे। अगर हम ईथर को हीट कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, हमें क्या मिलेगा मैम? जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर जाके उसके साथ में अटैच हो जाएगा ईथर के साथ में, एंड ऐड होके क्या बनाएगा? इथाइल क्लोराइड बनाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा मैम? इथाइल एसीटेट। डन। एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका एनहाइड्रस ZnCl2 किसके तरह एक्ट करता है? ये मैम एक लुइस एसिड होगा, ठीक है, जो क्या कराएगा? जो मैम ईथर का जो बॉन्ड था उसको क्या कराएगा मैम? क्लीव करवा देगा, राइट। एसिटाइल क्लोराइड आपका बन जाएगा। फर्दर आपका एक पार्ट जो ईथर का है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी ये वाला जो R था वो किसके साथ मिल गया? हेलोजन के साथ, अल्काइल हैलाइड मिल गया। और जो दूसरा पार्ट था वो उसने क्या बना लिया मैम? इस पार्ट में हमारा एस्टर बना लिया। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसीड हुआ। बेसिकली इस रिएक्शन में होता है क्लीवेज ऑफ ईथर। इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या है मैम? इस पूरी रिएक्शन में हमारा ईथर का क्लीवेज हो गया। समझ में आ गया? ईथर और क्लीवेज ऑफ ईथर टुक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इथाइल फिनाइल ईथर ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड HBr, बताओ क्या देगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इथाइल फिनाइल ईथर है, इथाइल फिनाइल ईथर मतलब इसकी रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं कंसंट्रेटेड HBr के साथ हाई टेम्परेचर पर। क्या होगा मैम? फिर से यहाँ पे क्लीवेज होगा, फिर से क्या होगा मैम? यहाँ होगा क्लीवेज ऑफ ईथर, और ईथर के क्लीवेज होके हमें रिसीव क्या होंगे? हमें मैम रिसीव होंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में भी क्लीवेज हो रहा है ईथर का, और हमें रिसीव हो रहे हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट रिसीव होंगे? यहाँ आपको फिनॉल रिसीव होगा, जो फिनाइल था उसके साथ OH ग्रुप लग जाएगा, और इसके साथ में अल्काइल हैलाइड, यानी एक अल्काइल हैलाइड बन गया, दूसरा फिनॉल बन गया। ये करेक्ट आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, अगर एनीसोल की रिएक्शन करवा देते हैं हम ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अगर इसके साथ हमने एनीसोल की रिएक्शन करवा दी है तो बताना मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जल्दी बताइए। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? आपको मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, यानी हमें क्या मिला? जैसे ही हमने इसके साथ में रिएक्शन कराया हमें मिल चुका है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, और इमीडिएटली हमें कौन से प्रोडक्ट मिले? एक तो मिला ऑर्थो पे, दूसरा हमें मिला पैरा पे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। एनीसोल ने जैसे ही ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किया, इमीडिएटली हमें ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनीसोल यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। एक बार देख लीजिए ये रिएक्शन कैसी है, बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आकर के एनिसोल पे जाकर के जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। मिथॉक्सी, अच्छा एनिसोल क्या होता है मैम? ये रहा एनिसोल, जिसमें क्या जुड़ा होता है मैम? मिथॉक्सी ग्रुप होता है यहाँ पे। अब ये OCH3 कैसा है मैम? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग पे, और बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन कौन सी दो पोजीशन पे आएगा मैम? एक तो ऑर्थो पे आ सकता है, एक आ सकता है पैरा पे, तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर हमें मिल जाएगा। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। आ गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता नहीं आज के क्लास में इतने इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इतने इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें अभी टाइम नहीं हो देखने का, इसको अपने सेव करके रख लो यूट्यूब पे, वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में। जो विलियमसन सिंथेसिस होती है किसके लिए होती है? मेक श्योर याद होना चाहिए तुम्हें, ये होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस का पूरा नाम ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में क्या होता है मैम? इसमें ईथर को सिंथेसाइज किया जाता है। कौन से ईथर को सिंथेसाइज किया जाता है मैम? यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर सिंथेसाइज होते हैं,
और याद रखना सिमेट्रिकल ईथर के अलावा जितने भी अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर की सिंथेसिस भी बहुत इजीली पॉसिबल है। मतलब जो तुम्हारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसके थ्रू हम सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। दोनों ईथर यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत फेमस रिएक्शन आ गई। ये रहा तुम्हारा एनिसोल। ये अभी तो हमने करी थी ये रिएक्शन। ये रहा तुम्हारा एनिसोल। इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करा रहे हैं। बताओ क्या होगा मैम? सबसे पहले तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा मैम? देखिए ये वाला बॉन्ड यहां से क्लीव हो चुका है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो जाकर के O के साथ लग जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि बेटा अगर मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊं तो पहले हमें मिला O- और फिर हमें मिला CH3 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायन है। हम रिएक्शन H और Br के साथ करा रहे हैं। फिर H इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा मैम? बेसिकली हमें मिल जाएगा यहाँ पर OH और इधर क्या मिल जाएगा? CH3Br। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया, रेडी हो गया अल्काइल हैलाइड। और ये क्या बन करके रेडी हुआ? फिनोल। तो ये कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड थी मैम? ये रिएक्शन क्लीवेज का, सॉरी ईथर का क्लीवेज था। इट वाज बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ईथर और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया जिसमें हमें फिनोल। ये गलत है ऑप्शन, काट दो इसको। ये एनिसोल का एनिसोल ही रह गया, गलत है। ये भी गलत है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है जिसमें हमें फिनोल मिला है और आपका CH3Br यानी अल्काइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा जीपैट का PYQ है। PYQ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने सवाल को करा भी था, वही रिएक्शन बन के आ गया। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड है, इसको कन्वर्ट करना है डाई इथाइल ईथर में। कैसे करोगे? ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है तुम्हें डाई इथाइल ईथर में। कैसे करने वाले हो जल्दी बता दो। किसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएं कि ये कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाए? ध्यान रखना, ये रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम इथॉक्साइड से। तो जैसे ही तुमने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराया, आपका ये कन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। क्लासिक एग्जांपल है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, जिसमें बन क्या रहा है मैम? ईथर बन रहा है। सोडियम इथॉक्साइड ये रहा CH3CH2ONA, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी है। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू? SN2 के थ्रू। SN2 के थ्रू ये रिएक्शन होगी और हमें क्या बन जाएगा? ये वाला हमारा मेनली कन्वर्ट हो जाएगा डाइथाइल ईथर में। चल अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डाइथाइल ईथर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ये इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, डाइथाइल ईथर का क्या रोल है? थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल बताओ, सिंपल थ्योरी का सवाल है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह, या इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कोऑर्डिनेशन? क्या प्रोवाइड करना है? जल्दी जल्दी बता दो भाई। इजी है मैम, करेक्ट आंसर आएगा D, बोथ B and C, बिल्कुल सही। चलिए जीपैट 2021 का सवाल है, रिसेंटली फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमें बताना है प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसे जो रिएक्शन बेस्ड सवाल होते हैं उनको बहुत ध्यान से करना। मैम R- तो सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर जैसे ये हुआ हमें बता देना प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एरो कैसे चलनी है बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए मैम, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ऊपर O-, यहाँ पे जुड़ेगा R, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हमारा MgX इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या मिल गया मैम? इंटरमीडिएट आपको मिल गया। अब फर्दर इसका क्या करवाना है मैम? फर्दर आप इसका अभी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, यानी एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ो, एक तरफ OH जोड़ो। तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा? देखिए C था, हाइड्रोजन भी था, एक R भी था, दूसरा हाइड्रोजन भी था। O के साथ क्या जुड़ जाएगा मैम? H प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें MgOHX। क्या मिला बेसिकली मैम? हमें अल्कोहल मिला। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर मैम? करेक्ट आंसर है प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे ही तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? प्राइमरी अल्कोहल। बताया भी था मैंने, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा भी एल्डिहाइड आ जाए, कोई भी एल्डिहाइड, वो बनाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ एल्डिहाइड की जगह कीटोन आ जाए और इसके साथ रिएक्शन कर ले, तो अब वो क्या बनाएगा मैम? वो हमारे पास बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा? आपका होमवर्क है, क्या बनाएगा? सवाल भी किया है अभी हमने। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आ गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया प्राइमरी अल्कोहल। पूरा रिएक्शन करके दिखा दी।
व्हेन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ओके, अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, जल्दी से बता दो, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर तो ये HiO4 के साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहले तुम्हें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड आपको मिलेगा, एसिड भी मिलेगा, यानी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड दोनों ही आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं। जो आपका पर आयोडिक एसिड था, ये क्या कर देगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देगा। डन। हमारे एसीटोन ने रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, 2 टर्मिनल एल्कोहल ग्रुप जो ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, यानी एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दूसरा रिड्यूस्ड। अरे बेसिक सवाल है, बताओ शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, बहुत बेसिक सवाल है, थ्योरी का सवाल आ गया, जल्दी बताइए भाई, थ्योरी का सवाल आ गया। शिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट, जल्दी जल्दी से बता दो, शिफ्ट रिएजेंट क्या होने वाला है। शिफ्ट रिएजेंट मैम मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन होगा और डीकलराइज हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड के साथ, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। शिफ्ट रिएजेंट एक स्पेसिफिक केमिकल होता है जिसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। मतलब किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है, चेक करने के लिए हम शिफ्ट रिएजेंट यूज करेंगे। प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मैजेंटा कलर डाई फ्यूजन को, जो जिसका नाम होता है रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्यूज करते हैं, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड के साथ फ्यूज करते हैं। जनरेट होगा बबलिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के थ्रू वाटर, एंड ये प्रोसेस क्या करता है, डाई को डीकलराइज कर देगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा। जैसे ही एल्डिहाइड ऐड किया जाता है, ये दोबारा से अपने डाई का ओरिजिनल कलर में आ जाता है, जो कि ब्राइट पर्पलिश पिंक कलर होता है, मतलब मेजेंटा कलर। तो याद रखना, शिफ्ट में हमें मेजेंटा सॉल्यूशन देखने को मिलता है। When acetaldehyde is heated with Fehling solution, ये हमें क्या दे देगा मैम, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें रेड पीपीटी देगा। याद रखना इस सवाल को, जितना आसानी से तुम अपने ब्रेन में याद रखोगे उतना जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अगर कभी एसिटाल्डिहाइड को तुम फेलिंग के साथ याद करोगे, मैंने इसको याद किया था फेलिंग से, अगर हम फेलिंग के साथ हीट करेंगे हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलेगा। करेक्ट आंसर आ गया डी। ओके, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद, ये रहा एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन हमने करवा दी है बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जल्दी से बता दो मुझे क्या रिसीव हो जाएगा, क्या हमें मेसिटाइलिन रिसीव होगा, बेंजीन, पोरीन या फिर मेसिटाइल ऑक्साइड, इनमें से हमें क्या मेनली रिसीव हो जाने वाला है, जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ पे तुम्हें जो रिसीव होगा दैट इज मेसिटाइलिन, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है catalyzes the self condensation of 3 molecules of acetone, 3 मॉलिक्यूल लेने, इनका सेल्फ कंडेंसेशन होगा। रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जाएगी, जिसमें फर्दर डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन भी होता है, और 3 एसीटोन मॉलिक्यूल क्या होंगे मैम, हेड टू टेल बेसिकली ज्वाइन हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा, जिस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। याद रखना, या तो तुम्हें मेसिटाइलिन के नाम से दिया जा सकता है या 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन के नाम से भी। इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये मेजर कंपाउंड होता है। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम मेसिटाइलिन भी बोल सकते हैं। ये रहा हमारा फाइनल कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड रिसीव होगा दैट इज मेसिटाइलिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये हमें मिलता है। सो आई थिंक ये तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड। देखो बेटा क्या हो रहा है मैम, देखिए एल्डिहाइड भी आप ले सकते हो और आप कीटोन भी ले सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया जा रहा है बाय द जिंक अमलगम एंड HCl। मिल क्या जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, हमें क्या रिसीव हो जाएगा, RCH3, क्योंकि ये इनकी जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, या फिर R2 बेसिकली CH2 ये रिसीव हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन है, क्या ये डाउ है, नहीं मैम। क्या ये कोप है, नहीं। क्या ये वोल्फ किश्नर है, वोल्फ किश्नर अगर होती तो बेसिक मीडियम हम लेते। यस, ये रिएक्शन तुम्हारी क्लेमेंसन है। याद रखना, हाइड्रोकार्बन अगर कार्बोनिल से बन रहे हैं तो तुरंत वो रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन हो जाएगी। गलत लिख रखा है, स्पेलिंग सही कर लेना, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि हमारे पास किसके प्रेजेंस में होगी, जिंक अमलगम और HCl। अगर सेम चीज वोल्फ में होगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, लेकिन
प्रेजेंस यहाँ पर तुम लोगे हाइड्राजीन की, वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन की प्रेजेंस लोगे और ये बेसिक मीडियम में प्रोसीड होगी। दोनों में इसका फर्क होता है बस। फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। बताओ फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, जल्दी जल्दी बताओ किस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्विकली। मैम अगर आपको बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश करना है, आप आयोडीन बेस की प्रेजेंस ले सकते हो, बहुत इजीली आपका डिस्टिंग्विशमेंट हो जाएगी। अगला सवाल है द फॉर्मेशन ऑफ अ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम अ कीटोन। ये है मान लो कीटोन, अब इसको साइनोहाइड्रिन पता है कैसे बनता है, एक तरफ OH लिख लो एक तरफ ये CN, ये हो गया तुम्हारा साइनोहाइड्रिन। कौन सी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, जल्दी से मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी से बता दो। सबसे पहले तो मैम हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करता है? बिल्कुल नहीं करता। इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करने कौन आता है? कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक काट दो, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन? मैम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा और ये साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो ये हमारी क्या हो गई मैम? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि वो वहां पे ऐड कर रहा है, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। एक बार देख लो, फिर से बता देती हूँ। लेट अस से ये कार्बोनिल कंपाउंड है और अटैक करने आया है HCN का CN माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ये इधर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन O पे माइनस, यहाँ CN अटैक कर चुका है, ये बॉन्ड एज इट इज है, बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन गया। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है साइनोहाइड्रिन। तो ये कैसी रिएक्शन है मैम? ये मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मतलब मैम बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसीटोन इज मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर टू गिव व्हाट? अगर एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिला दें तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है बेटा क्लोरोफॉर्म। याद रखना, एसीटोन अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाएगा क्लोरोफॉर्म मिलेगा। अच्छा बताओ मुझे इनमें इनोल फॉर्म क्या है? देखो तुम्हें बताती हूं मैं। ये होता है तुम्हारा कीटो फॉर्म, और अगर मुझे इसी का इनोल बनाना है तो ये होता है तुम्हारा इनोल फॉर्म। लेकिन ये तब होगा जब हम हाइड्रोजन ले रहे होंगे। मान लो मैंने हाइड्रोजन ना लेकर के ड्यूटेरियम लिया तो कीटो फॉर्म तो बेटा तब भी यही होगा, है ना। और इसका इनोल फॉर्म में पता है क्या हो जाएगा? इनोल फॉर्म में OH की जगह OD हो जाएगा, ये हो गया इनोल फॉर्म। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे इनोल फॉर्म पूछा था, है ना। OH तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी अगला सवाल आपका देखो क्या कह रहा है। अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं, किस किस कंपाउंड के बीच में हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएं कि हमें मिथाइल विनाइल कीटोन बेसिकली रिसीव हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, अगर हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड और अगर एसीटोन के साथ में रिएक्शन कराया, इफ वी आर रिएक्टिंग द फॉर्मल्डिहाइड एज वेल एज एसीटोन, तो हमें क्या रिसीव होगा मैम? हमें बेसिकली मिथाइल विनाइल कीटोन जो है वो रिसीव हो जाएगा। मेक श्योर आपकी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो ऑलमोस्ट सेम होंगी। एल्डोल में हम क्या लेते हैं मैम? एल्डोल में हम अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस लेते हैं, और अगर हम कैनिजारो के बारे में बात करेंगे कोई अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस वहां नहीं ली जाती है। सो मेक श्योर आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल हमारे पास में ये रहा, Which of the following compounds will react with Tollens reagent? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा? एसीटोन, एसीटोफिनोन, एसिटल्डिहाइड या इथाइल मिथाइल कीटोन? टॉलिन्स के लिए सबसे बेस्ट इनमें से क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी से मुझे बता दो, इनमें से क्या टॉलिन्स के लिए बेस्ट होने वाला है? देखिए मैम, हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इसके साथ सबसे अच्छे से रिएक्ट कर लेते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। हमारा जो एसिटल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में? इमीडिएटली टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में, है ना। देखो यहाँ पे मैंने बोला था एल्डिहाइड्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और सिंपली आपका करेक्ट आंसर एसिटल्डिहाइड आ गया। कोई भी अगर और एल्डिहाइड होता तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन वार्मिंग विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एंड बेसिकली सोडियम सक्सीनेट आर फॉर्म्ड। द कंपाउंड इज, मतलब किस कंपाउंड के साथ ये फॉर्मेशन देखेंगे हम, एसीटोन, इथेनॉन, 3 पेंटेनॉन या 2,5 हेक्सेन डायोन। ध्यान से समझ लेना, सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। किसके साथ बेसिकली इसको वॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी 2,5 हेक्सेन डायोन, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, द रिएजेंट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोफिनोन। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम कीटोन से एल्डिहाइड को सेपरेट करना चाहते हैं, या मेनली कीटोन और एल्डिहाइड को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो इनमें से किसका हम यूज करेंगे, NaHCO3, अमीन, NH2OH या फिर इसका, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। इनके सेपरेशन के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन के लिए मेनली हम किसका यूज करते हैं मैम, इसके सेपरेशन के लिए मेनली सोडियम बाइसल्फाइड का आप यूज करोगे। करेक्ट आंसर NaHCO3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। देखो ध्यान से, मैं रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। ये रहा तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम, HCN के साथ आप करवा रहे हो। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये CN माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा मैम, ये हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट हमें कुछ ये मिलेगा, सॉरी, कार्बन इधर गया O माइनस, जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ CN आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, फिर फर्दर क्या कराना है मैम, फिर आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। और याद रखना, जब जब हम CN का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लो। जब जब CN का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मतलब नोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड तो गलत है, प्रोपेनोइक भी गलत है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक या 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर सामने सामने नजर आ रहा है, हमें रिसीव हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, यानी COOH के अगले कार्बन पे ही तो OH था ना, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। ऐसे जीपैट में रिएक्शन वाले सवाल बहुत आते हैं, ध्यान से इनको करना है आपको। अगला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एडिशन टू डैश फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बार बता चुकी हूं। अगर तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा मैम, फिक्स है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। हमसे पूछा किसके बारे में गया है मैम, हमसे पूछा है सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल है, ऑप्शन काट दो। इपॉक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। एसीटोन एक कीटोन है, और कीटोन के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा मैम, कीटोन के साथ ये टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, तो ये भी नहीं। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हम बाकी कोई सा भी एल्डिहाइड ले लें, ध्यान से सुनो, अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हम बाकी कोई सा भी एल्डिहाइड ले लें और उसकी रिएक्शन RMGX के साथ करवाएं, हमें इमीडिएटली क्या मिलता है मैम, इमीडिएटली आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर क्या आ गया फिर आपका मैम, एसीटल्डिहाइड क्या प्रोवाइड करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड करवाएगा। अगला, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है मैम, कैनिजारो की मेन कंडीशन होती है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। कैनिजारो की ये मेन कंडीशन है, हमें अल्फा नहीं चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है मैम, ये है फॉर्मल्डिहाइड, क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नो मैम, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलो भाई, बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं मैम, बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, सॉरी, मतलब ये तो कैनिजारो करवाएगा ही, ये भी करवाएगा, लेकिन हमसे नॉट पूछा है, तो ना ये करेक्ट आंसर है ना ये। फरफ्यूरॉल तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, एसीटल्डिहाइड, क्योंकि एसीटल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, ना कि कैनिजारो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड गिव्स लैक्टिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेसिक सवाल है। साइनोहाइड्रिन पे बहुत सवाल करवा चुकी हूं आज, बताइएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपके पास आने वाला है बहुत इजीली एसीटल्डिहाइड, घर पे जाके करवा लेना इसको। ये तो हमने अभी देखा था, शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, मेजेंटा सॉल्यूशन होगा जो क्या कर देगा मैम, ये बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड को डीकलराइज, अभी देखा था। Which of the following does not give iodoform test? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। जल्दी से बता दो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें नहीं देता है, जल्दी जल्दी से बताइए।
बेंजोफिनोन जो कभी भी तुमको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मैम? आइडोफॉर्म टेस्ट एक स्पेसिफिक हैलोफॉर्म टेस्ट होगा उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप्स हैं, जो कि बेंजोफिनोन में एक डाई अराइल कीटोन है, कोई मिथाइल तो पाया ही नहीं जाता। करेक्ट आंसर सी हो गया आपका। पिनाकोल क्या है? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बहुत बेसिक। व्हाट डू यू मीन बाय द पिनाकोल? जल्दी से मुझे बता दीजिए, पिनाकोल क्या होता है हमारे पास में? व्हाट डू यू मीन बाय द पिनाकोल? मैम पिनाकोल जो होता है वो हमारे पास में एक डायोल होता है। तुमने एक फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तुम लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। और जो पिनाकोल होता है वो डायोल होगा, यानी उसमें 2 OH ग्रुप पाए जाते हैं। ये करेक्ट आंसर आ गया, एक ही डायोल दिया हुआ है हमें। बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, ओके, हम इनमें से किसका ऑक्सीडेशन करें कि बेंजल्डिहाइड मिल जाए? बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो टोलुइन का भी करवा देंगे तो मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल से भी। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका ऑल होना चाहिए। आप चाहे तो टोलुइन का कराओ, चाहे बेंजाइल अल्कोहल, चाहे बेंजोइल क्लोराइड, किसी का भी करवा दो, आपको बहुत इमीडिएटली बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट था। अगला सवाल, इस रिएक्शन में हमारा P जो है वो बेंजल्डिहाइड प्लस, मतलब प्रोडक्ट बताना है क्या है। बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं बेस के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट जो तुम्हारा आएगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये आपका कैनिजारो है या एल्डोल, कमेंट में बताना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा इनमें से किसका हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो डाईओन का कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होगा, इसको काट दो। कौन सी पोजीशन बतानी है बस आपको। तो करेक्ट आंसर आएगा बी, 2,4 हेक्सेन डायोन। क्यों? देखो भाई इसमें मिथाइलिन प्रोटॉन्स जो हैं वो पोजीशन है 2 कार्बोनल की वजह से, जिसमें हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो करेक्ट पोजीशन आपकी 2,4 आएंगी, जिसमें बीच में सराउंडेड होता है। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। तो कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी के साथ हम लोगों के सारे सवाल खत्म हो गए हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में ऐसे सवाल थे जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, जो भी ना समझ आए आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।